we are back with the new chapter of your new journey, that is of your entrepreneurship। और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम आपके चैप्टर 1 के साथ, जो कि आपको इंट्रोड्यूस करेगा हमारे इस चैप्टर के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके, दैट इज एंटरप्रेन्योर। कौन होता है एंटरप्रेन्योर, ये क्या है, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से आपको बेस समझाया जाएगा और उसके बाद ही आप सारे चैप्टर्स को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना। और हाँ, जो भी ये नोट्स हैं, अगर तुम्हें इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको करना क्या होगा कि हमारा जो ऐप है, ठीक है, हमारा जो ऑब्सेशन ऐप है, उसको डाउनलोड करना होगा। सो अगर आप नए हैं, आपने नहीं किया तो कर लेना। एंड्रॉयड यूजर प्ले स्टोर से कर सकते हैं और एप्पल यूजर ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप डाउनलोड करोगे होम पेज खुल के आ जाएगा, हमारे आइकॉन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक सेगमेंट खुलेगा जहाँ का थर्ड ऑप्शन है आपका फ्री मटेरियल, और यहाँ से आप अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर के साथ। आई नो यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट। ये आपको रियल में अगर आपको कोई स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है, ठीक है, वो बताएगा कि आप उस टाइम पे क्या होगे, जो कि नाम अभी हम क्लियर करेंगे, और कैसे आप इस जर्नी को मतलब गो थ्रू कर सकते हो। ये सबको सिखाने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी पहली मीनिंग के साथ, दैट इज हु इज एंटरप्रेन्योर, है ना। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, मीनिंग क्या है एंटरप्रेन्योर की, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, तुम जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज देखते हो, जैसे कि अभी तुम जेप्टो देख रहे हो, ब्लिंकिट देख रहे हो, जोमैटो देख रहे हो, ये सब किसने बनाया? मतलब भाई ये नया कॉन्सेप्ट है, एकदम इनोवेटिव चीज है। किसी पर्सन ने तो ये सोचा होगा, फिर इसको बनाया, ठीक है, रिस्क लिया, राइट, पूरे प्रोसेस को गो थ्रू किया। ये पर्सन को क्या कहेंगे? तो इस पर्सन को ही हम कहेंगे हमारा एंटरप्रेन्योर। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस और एंटरप्राइज। भाई एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है? एक बिजनेस को सेटअप कर रहा है। जैसे तुम भी कल को कोई बिजनेस सेटअप करोगे, ठीक है, रिस्क ले रहे हो, बिजनेस सेटअप कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी मोटिव है उसको अचीव करने के लिए, सो यू विल बी कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो कि बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप करता है। He has the initiative, skill for innovation and who look for high achievement। मतलब यहाँ पे जैसे तुम जेप्टो जोमैटो का मैं आइडिया ले रही हूँ एग्जांपल, तुम देख रहे हो ना कुछ इनोवेटिव है। क्या कभी पहले सोचा था कि घर बैठे कुछ ऑर्डर हो जाएगा, घर बैठे ही 10 मिनट में सामान आ जाएगा ग्रोसरी का? नहीं सोचा था। तो ये क्या है, बहुत ही इनोवेटिव चीज है जो इस पर्सन ने करी। इनके अंदर स्किल्स होती हैं कुछ नया लाने की, और ये हाई अचीवमेंट्स मतलब बड़े गोल्स को चेस करते हैं, टारगेट करते हैं। ही इज कैटलिस्ट एजेंट ऑफ चेंज एंड वर्क फॉर द गुड ऑफ पीपल। भाई ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारी कंट्री में, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे हो, चाहे तुम्हारी लाइफ को इजी बना के तुम्हारे सोशल लेवल पे हो, इसको इनिशिएट करना, ठीक है, ये किस पर्सन का काम है? ये तुम्हारे एंटरप्रेन्योर का काम है। ही पुट अप न्यू ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट दैट क्रिएट वेल्थ। ऐसे प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं जो पैसा बना के दे, है ना, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। ब्लिंकिट से कितने लोगों को काम मिल गया, और बाकी भी सेक्टर ग्रो करें, है ना। ब्लिंकिट की वजह से ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी ग्रो किया। भाई अब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो खरीदेंगे, बाइसाइकिल खरीदेंगे, साइकिल, मोटर कार खरीदेंगे, वॉट एवर द केस में भी। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। तो एंटरप्रेन्योर सिंपल है, एक ऐसा पर्सन जो बिजनेस आइडिया के साथ आता है, एक एंटरप्राइज सेटअप करता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम कि एंटरप्रेन्योर के क्या क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं। मतलब सिंपल में आपके सिलेबस में बस मीनिंग है, बट थोड़ा डिटेल में आ जाए तो कुछ पता होना चाहिए। जो हमने पढ़ा वही सब एक बार देखने वाले हैं। आइडेंटिफाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है मार्केट में, उसको आइडेंटिफाई करता है। भाई एक एंटरप्रेन्योर ने गैप देखा, ठीक है, कि घर बैठे सामान नहीं ऑर्डर कर सकता कोई, जाना ही पड़ेगा, तो वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया कि हम इस पे कुछ नया बना सकते हैं। ऑर्गेनाइज लैंड लेबर कैपिटल टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स ऐसे तो चीजें होंगी नहीं, तुमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े होंगे कि लैंड चाहिए, जगह चाहिए, लोग चाहिए,
कैपिटल चाहिए, है ना, मशीन, टूल, रिसोर्सेज चाहिए, तभी तो हम चीज कर पाएंगे, तभी तो बिजनेस सेटअप हो पाएगा। ठीक है, रिस्क लेता है, ऑफ कोर्स रिस्क है। वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अभी डिस्कस किया है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, खुद के लिए इनकम जनरेट करेगा, लोगों के लिए भी करेगा। इनोवेशन, अभी देखा कि इनोवेशन कुछ नया करते हैं जिससे कंट्री का डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, एक्ट एज अ कैटलिस्ट, मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं भाई उसकी शुरुआत करता है। ठीक है, जैसे ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल, ये कॉन्सेप्ट लाना, है ना, बहुत ही यूनिक सोच पाना और इसको सेटअप करना, इसको चलाना, ये जो पर्सन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, बेसिकली कितने टाइप्स या क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स के, वो देखते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कितने टाइप के होंगे। तो बेटा आपकी बुक में ना अलग अलग बेस को लेके बताया गया है, जैसे जनरेशन हो गया, ओनरशिप हो गया, डैन हॉफ ने कुछ बताए हैं, सोसाइटल नॉर्म्स हो गए और टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक है, हम वन बाय वन करके इसको गो थ्रू करते हैं कि कितने टाइप्स के अलग अलग बेसिस पे हमें देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। जनरेशन के बेसिस पे हम कितने एंटरप्रेन्योर्स, मतलब कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले होता है भाई फाउंडर एंटरप्रेन्योर, मतलब तुम्हारे घर का एग्जांपल देती हूँ। मान लो तुम्हारे घर में आज तक किसी ने कोई बिजनेस नहीं किया और तुम वो पहले पर्सन हो जिसने सोचा कि यार मेरे को कुछ बिजनेस करना है, मतलब कुछ स्टार्ट करना है ना, और मेरे पास ये आइडिया है कि मैं ये स्टॉल लगा सकता हूँ, ये कैफे खोल सकता हूँ, और एक इनोवेटिव वे तुमने सोच रखा है कि इस तरीके से हम करेंगे। तो ये जो रिस्क ले रहा है ये पर्सन, ये अपनी जनरेशन में क्या है, पहला पर्सन है जो ये बिजनेस या एंटरप्रेन्योर बना है। इन्हें बोलते हैं हम फाउंडर एंटरप्रेन्योर्स, मतलब ये बेस है, न्यू वाले एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो फाउंडर एंटरप्रेन्योर्स आर इंडिविजुअल हु एस्टैब्लिश बिजनेस एंटरप्राइज ऑन देयर ओन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये कीवर्ड है इसका, पहली बार सेट करते हैं। ठीक है, इन देयर फैमिली दे क्रिएट द बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, भाई स्क्रैच से बिल्ड करते हैं, है ना, कोई भी इनका एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड नहीं रहा है कि दादा परदादा कुछ रहे हो, है ना, उन्होंने कुछ बिजनेस किया तो इसने सीख लिया हो, ऐसा कुछ नहीं इसको मिला है एक्सपोजर, इसने स्क्रैच से खुद से बिल्ड किया है। ठीक है, जैसे स्वामी विकास ने एग्जांपल दे रहे हैं, इन्होंने दीर्घायु भव निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा केंद्र स्टैब्लिश किया, ये इनिशिएटिव लिया, और ये जो है ये इनका भी कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो इस आइडिया के साथ आए और इन्होंने ये किया। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, फाउंडर एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट इज सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, जो फाउंडर एंटरप्रेन्योर्स के बाद वाली जनरेशन है ना, मतलब इससे पहले इनके जो पापा हैं उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया, इन्होंने क्या किया, टेक ओवर कर लिया, सिंपल। So second generation entrepreneurs are those who take over business established by founder. Founder कौन था, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, they grow up in a business environment, भाई इनको business environment मिलेगा ही मिलेगा, है ना भाई, जिस घर में ये हैं वहां पे इनके पापा बिजनेस कर ही रहे हैं, तो ये देख रहे हैं, है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज जो भी ले सकते हैं पापा से, सीख सकते हैं, वो सीख भी रहे हैं। ठीक है, अर्ली एज से इनको एक्सपोजर मिल जाता है, इसलिए ये बिजनेस के ऑपरेशन कैसे होते हैं, डिसीजन कैसे लेना है, ये सब सीखते रहते हैं। क्लियर? जैसे मुकेश अंबानी, इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को टेक ओवर किया फ्रॉम हिज फादर एंड एक्सपेंडेड इनटू न्यू सेक्टर। मुकेश अंबानी सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, इनके पापा ने पहले स्टैब्लिश किया और इन्होंने ही उसको क्या किया, टेक ओवर किया और आगे बढ़ाया बिजनेस को, तो ही विल बी कॉल्ड एज सेकेंड जनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। थर्ड जनरेशन क्या होगा, फाउंडर हो गया तुम्हारा, इसके बाद तुम्हारा हो गया सेकेंड जनरेशन, है ना, फाउंडर फर्स्ट जनरेशन था, देन सेकेंड जनरेशन एंड देन आया तुम्हारा थर्ड जनरेशन, जिसने सेकेंड जनरेशन के बाद क्या किया, टेक ओवर किया, मतलब पापा और ग्रैंड पापा इन दोनों के बिजनेस को फर्दर कैरी आउट किया। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स ऐसी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं जहां पे बिजनेस एक्टिविटीज हैव कंटिन्यूड फॉर मल्टीपल जनरेशन, मतलब बिजनेस बहुत से जनरेशन से चला आ रहा है ना। दे इनहेरिट एंटरप्राइज दैट आर ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड इन द मार्केट। भाई ऐसा बिजनेस टेक ओवर करते हैं जो ऑलरेडी इनके दादा परदादा ने बढ़िया एस्टैब्लिश कर दिया है, पापा दादा ने एस्टैब्लिश कर दिया है, मार्केट में बहुत नाम है और ये उसको, इस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे टाटा फैमिली के मेंबर्स, ये सब थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं।
पहले जमशेद जी, फिर रतन जी एंड देन रतन नवल टाटा। ये क्या थे? ये थर्ड जनरेशन थे जिन्होंने अपने 2 जनरेशन के एंटरप्रेन्योर के बाद टेक ओवर किया। क्लियर है? तो इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, जैसे अभी कोई फूड ब्लॉग वगैरह देखते होगे, तो मैंने भी अभी उधर रिसेंटली देखा था, तो उसमें बता रहे थे कि हमारे ये पूछ रहे थे कि ये कौन सी पीढ़ी है जो ये चला रही है, तो वो बताते हैं कि हमारे पहले बाबा करते थे, फिर पापा करते थे, अभी मैं हूँ, मतलब थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो वही है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। अभी हमने जनरेशन के बेसिस पे 3 देखा है ना, फर्स्ट जनरेशन जिसे हम फाउंडर कह सकते हैं, सेकेंड जनरेशन और था हमारा थर्ड जनरेशन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट बेसिस पे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे सबसे पहला आता है आपका फ्रेंचाइजेस। आपने ये बहुत कॉमन है, देखा होगा, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? फ्रेंचाइजी लेते। कहते नहीं हमने फ्रेंचाइजी ले रखी हुई है, मतलब ऑलरेडी इस्टेब्लिश कोई ब्रांड है ना, उसकी तुमने क्या ले ली है? राइट्स ले ली है कि तुम उसका ये नाम के अंडर अपना बिजनेस कैरी आउट कर सकते हो, उनके प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, उसे बोलते फ्रेंचाइजी है ना। तो फ्रेंचाइजीज इज एन एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट अ बिजनेस। फ्रेंचाइजी ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं बाय ऑब्टेनिंग द राइट टू यूज द ब्रांड नेम। जैसे तुमने डोमिनोज की फ्रेंचाइजीज ले ली है, तो तुमने डोमिनो का क्या ले लिया है? राइट ले लिया कि तुम इसका ब्रांड नेम यूज कर सकते हो, इनके प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, बेच सकते हो, और इनका पूरा सिस्टम जैसे चलता है वैसा ही सिस्टम क्या कर सकते हो? खरीद रहे हो अंडर फ्रेंचाइजी। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, द एंटरप्रेन्योर फॉलो अ रेडीमेड एंड टेस्टेड बिजनेस मॉडल। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं जो सोचते हैं कि हमें स्क्रैच से नहीं स्टार्ट करना, हमें ऑलरेडी कोई स्टैब्लिश ब्रांड है उसकी ही फ्रेंचाइजी ले लेनी है, और जैसे वो चल रहा है, ठीक है, जो वो बेच रहे हैं, जैसा उनका सिस्टम है, हमें सब वैसा ही चाहिए और हम वैसे ही चलाएंगे। सो दीज एंटरप्रेन्योर आर कॉल्ड फ्रेंचाइजी एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। जैसे कोई पर्सन है, डोमिनो पिज्जा आउटलेट ले लिया है ना, और वो उसकी फ्रेंचाइजी खरीद के क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है। बस ये होता है कि इनके रूल्स तुम्हें फॉलो करने होते हैं, इतनी फ्रीडम नहीं होती है। ठीक है, ऑफ कोर्स वो ब्रांड अपना नाम तो खराब नहीं कराएगा तुम्हारी फ्रेंचाइजी को के अंडर। तो ये है। नेक्स्ट इज ओनर मैनेजर्स। ओनर मैनेजर्स ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो दोनों हैं, ओनर भी हैं और मैनेजर भी है, मतलब बिजनेस को ओन भी करते हैं और बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज भी कर रहे हैं। क्लियर? तो ओनर मैनेजर ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो ओन भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं। दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तुमने मैनेजमेंट पढ़ा है? शायद अभी नहीं पढ़ा है। मैनेजमेंट में 5 फंक्शन होते हैं। पहला प्लानिंग होता है, सब कुछ प्लान करना कैसे क्या होगा। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज लाना, ठीक है। तीसरा होता है कोई हायरिंग करनी है तो वो देख लेना। नेक्स्ट होता है डायरेक्टिंग, लोगों को डायरेक्शन देना, बताना कैसे काम होना है। एंड थर्ड मतलब फिफ्थ होता है कंट्रोलिंग, ठीक है, चीज़ें सही से जा रही नहीं जा रही है ठीक करना, ठीक है। तो बेसिक ओवरव्यू, तुम इतना कुछ मतलब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इतना समझ लो कि जितने भी मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, जो भी 5 फंक्शन है, वो ओनर ही क्या कर रहा है? हैंडल कर रहा है। जैसे तुमने देखा होगा तुम्हारे घर के आसपास शॉप ओनर, ये क्या, ये बंदा ओनर भी है, इसकी शक्ल देखो, ये पर्सन ओनर भी है और ये क्या कर रहा है? डे टू डे चीजों को भी मैनेज कर रहा है। तो ही इज व्हाट? ही इज ओनर मैनेजर एंटरप्रेन्योर। क्लियर? नेक्स्ट इज serial entrepreneurs. Serial entrepreneurs are individuals who establish multiple business over 10 factor, सक्सेसफुली सेटिंग वन वेंचर, दे मूव ऑन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो एक बिजनेस सेट करते हैं, चल जाता है, बढ़िया सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद दूसरा बिजनेस सेट करते हैं, फिर वो चल जाता है, फिर तीसरा सेट करते हैं, मतलब सीरीज में बिजनेस सेट करते ही करते रहते हैं। इन्हें बोलते हैं सीरियल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे एलॉन मस्क, इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें सीरियल एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वेंचर्स जो हैं वो एस्टैब्लिश किए हैं। बहुत सारी कंपनी, टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, ये सब एस्टैब्लिश किया है 1 by 1, तो इन्हें बोलेंगे सीरियल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। मतलब एक ही एस्टैब्लिश करके रुके नहीं है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डैन हॉफ। डैन हॉफ के बेसिस पे भी एंटरप्रेन्योर्स को हम क्लासीफाई करते हैं, उसको देखते हैं, है ना। देखो एग्जाम में हो सकता है वो बोल दे डायरेक्ट कि जनरेशन के बेसिस पे ही आंसर दो, तो तुम जनरेशन वाले 3 लिख के आओगे,
हो सकता है बोल दे ओनरशिप के बेसिस पे देना है, या हो सकता है वो सिर्फ सिंपल दे दे टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स लिखो। फिर तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने भी टाइप्स लिख दो, जितना भी मार्किंग पैटर्न उसके हिसाब से, ठीक है। ये भी आ सकता है कि डेनहॉफ के बेसिस में कितने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेनहॉफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, ठीक है। इनके बेसिस पे एंटरप्रेन्योर्स की 4 कैटेगरीज है, बहुत इजी भी है, ठीक है। पहला है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, ये को नाम ही बता रहा है, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कुछ नया करते हैं, है ना, इनोवेटिव करते हैं। तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स आर दोस हु इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज एंड ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इकोनॉमी। मतलब भाई नया करते हैं, नए चीजें लाते हैं, है ना, जिससे हमारी जो कंट्री उसमें कुछ बड़ा चेंज देखने को मिलता है। किसी ने सोचा था कि जोमेटो आएगा, किसी ने सोचा था ब्लिंकिट आएगा, नहीं, बट ये एंटरप्रेन्योर जिन्होंने ये चीज लाके रख दी हमारे सामने, इन्होंने हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया है, ठीक है। दे प्ले अ क्रूशियल रोल ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हमारी इकोनॉमिक डेवलप हो रही होती है तब इनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। यूपीआई सेटअप हो गया, ठीक है, जैसे ऑनलाइन पेमेंट, तो इससे काफी इकोनॉमी को पुश मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में तुम्हें दिया है वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी क्या है, इन्होंने एक इनोवेटिव चीज किया भैया, ऐसा थीम पार्क बना दिया जो डिज्नी जो कार्टून है उस पर बेस्ड है। तो काफी इनोवेटिव आइडिया था इनका, और इसकी वजह से काफी इनकी इकोनॉमी भी ग्रो करी है इनकी कंट्री की, तो बढ़िया इनिशिएटिव था। नेक्स्ट इज इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इमिटेटिव मतलब पता है क्या होता है, कॉपी करना। तो ये ऐसे एंटरप्रेन्योर है जो दूसरे एंटरप्रेन्योर के थ्रू बना बनाया बिजनेस जो बहुत अच्छा चल पड़ा है उसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। क्या एज इट इज कॉपी कर लेंगे, नहीं, हो सकता है कोई गैप देखेंगे कि ये चीज इससे और बेटर हो सकती थी, ये करना चाहिए। जैसे मुझे बहुत सही एग्जांपल लगता है, जैसे तुम्हारा ओला हो गया, उबर हो गया, ठीक है, इन ड्राइव हो गए, इन लोगों ने क्या किया है, जिसने पहले सेट किया उसके बाद बाकी सबने क्या किया, कॉपी ही किया है। इन ड्राइव ने कॉपी किया, बट इसने कुछ नया मॉडिफिकेशन किया कि बार्गेनिंग वाला ऑप्शन देते हैं कस्टमर को। ऑफ कोर्स कस्टमर बार्गेन करता है, खड़े होकर सड़क पे भी इतने पे चलो, तो ऑप्शन ऑनलाइन ही दे दिया। तो ये चीज वहां से एक नई मिली, मतलब फीचर में, बट मॉडल कॉपीड ही था। तो वो एंटरप्रेन्योर क्या कहलाएगा, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। तो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर अडॉप्ट एंड इंप्लीमेंट इनोवेशन इंट्रोड्यूस बाय इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। मतलब इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स क्या है, जिसने कोई बहुत ही इनोवेटिव चीज करी, पहली बार कुछ नया लेके आया, उसकी ही जब लोग कॉपी करते हैं, ठीक है, दूसरे एंटरप्रेन्योर जब उसकी ही कॉपी कर लेते हैं कुछ अपने मॉडिफिकेशन या ट्विस्ट के साथ, उन्हें बोलते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू इंटायरली, they improve और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग आइडिया टू सूट लोकल कंडीशन। बहुत सारी चीजें हैं जो हम इंडियंस फॉरेन कंट्री का कॉपी करते हैं। जैसे वहाँ कोई ऐप है, हमने अपनी इंडियन की कंट्री की सिचुएशन को लेके वैसा ही ऐप यहाँ मतलब लॉन्च कर दिया, तो वो एंटरप्रेन्योर क्या कहलाएगा, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। क्लियर है। जैसे लोकल मोबाइल शॉप, कोई मोबाइल ग्लोबल उसमें आया तो अपना कॉपी करके इंडिया के हिसाब से भी बना दिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेरा नहीं है, कॉन्सेप्ट उनका ही है, बट हमने कॉपी किया है विद सम मॉडिफिकेशन। क्लियर। नेक्स्ट इज फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। फेबियन एंटरप्रेन्योर आर हाईली कॉन्शियस एंड कंजर्वेटिव इन देयर अप्रोच। भाई ये ना बहुत ही ज्यादा, कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचते हैं, है ना, ये वो है। कोई भी बदलाव आया, तुम्हें पता है यार चीजें बदलती रहती है ना, टेक्नोलॉजी अपडेट होती। किसी को पता था एआई आएगा, इंटरनेट के इतने बूम के बाद एआई का कोई सेंस लग रहा था, नहीं लग रहा था, हुआ ना, और अभी और अच्छा होगा, ठीक है। तो कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जो चेंज से डरते हैं, कॉन्शियस रहते हैं कि भाई एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है ना, कंजर्वेटिव है इनकी सोच। दे डू नॉट रीडली एक्सेप्ट चेंज, मतलब बहुत ही ओपन होके नहीं कहते हैं हाँ ठीक है हमें चेंज कबूल है, नहीं बोलते हैं। एंड प्रेफर टू फॉलो ट्रेडिशनल बिजनेस मेथड, मतलब बिजनेस जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने ये कभी नहीं बोला, मैंने ये अभी नहीं बोला, मैंने बोला कि ये कॉन्शियस हैं, है ना, बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, कंजर्वेटिव है, एक्सेप्ट करना नहीं चाहते जल्दी, बट कर लेते हैं, ठीक है। दे जनरली इमिटेट अदर when failure to do so result in loss of business। लाइन बोल रही है साफ साफ, जब इनको लगता है कि बिजनेस में नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है, तब ये कहते हैं कि ठीक है जैसे सब कर रहे हैं हम भी वैसे कर लेते हैं, ठीक है।
फेबियन एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफन फाउंड इन फैमिली ओन्ड और सेकेंड जनरेशन एंटरप्राइज। ये मोस्टली तुम्हें सेकेंड जनरेशन में ही देखने को मिल जाएंगे, जहां पे फैमिली ओन्ड है सेकेंड जनरेशन, क्योंकि जैसे फैमिलीज करती आ रही थी ना, इनको लगता है यार वैसे ही करते हैं ना, नया क्यों करना है कुछ, उनके थ्रू तो चल रहा था ना, हमसे भी चल जाएगा। बट जब ये देखते हैं नुकसान हो रहा है तो सोचते हैं कि नहीं अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे बहुत लोग हैं ना, वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, वो बोलते हैं नहीं हमें अभी नहीं करना, हो सकता चोरी हो जाए, हो सकता पैसा ना अकाउंट में आए, तो दे आर वेरी कॉन्शियस। बट जब वो देखते हैं कि यार सब ऑनलाइन कर रहे हैं तो फिर वो भी स्विच कर जाते हैं, क्योंकि फिर सामान कोई नहीं लेगा तो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फेबियन। नेक्स्ट इज ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। ये उनके कह सकते हो बाप है, मतलब ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वो तो बंदा चलो लॉस हुआ तो कह रहा चलो ठीक है यार एक्सेप्टेड। ये ऐसा है, ये कहता है लॉस हो मतलब दुकान चली जाए आग लगे, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला। ठीक है, तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर ये होते हैं जो चेंजेस को अडॉप्ट करने से रिफ्यूज ही कर देते हैं, मना ही कर देते हैं, इवन दे रिजल्ट इन लॉसेस। भले ही इनको नुकसान हो जाए, बिजनेस बंद हो जाए, फिर भी ये कहेंगे हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बहुत रिजिड हैं भाई। ठीक है, मतलब ट्रेडिशनल मेथड्स एकदम जुड़े हुए, उनको नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे मैंने भी ऐसे लोग देखे जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं, बंद हो जाए कहते हैं कि आग लगे इस पे, लेकिन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हैं तुम्हारे ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटल नीड। सोसाइटल नीड के बेसिस पे बेटा आपके कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, यहाँ पे गर्ल्स खुश हो जाएंगी। फर्स्ट इज योर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। विमेन एंटरप्रेन्योर्स वो विमेन्स होती हैं जो इनिशिएटिव लेती हैं कुछ नया करने का, नया तरीके से कोई बिजनेस लाने का, ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइज सेट करने का रिस्क लेती हैं, वो होती है तुम्हारे विमेन एंटरप्राइज। ठीक है, वाइल बैलेंसिंग सोशल एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स यार कुछ बिजनेस तो कर रहे हैं, बट जो सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फैमिली की जिम्मेदारी है, आप उससे तो स्किप नहीं कर सकते। तो उसको मैनेज करने के साथ साथ खुद का बिजनेस सेटअप करना, खुद का एम्पायर क्रिएट करना, ये जो भी विमेन्स करती है उन्हें हम बोलते हैं विमेन एंटरप्राइज। आई ऑल्सो वांट टू बी द वन ऑफ देम। ठीक है, देयर पार्टिसिपेशन प्रमोट इकोनॉमिक डिपेंडेंस, जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इनका जो पार्टिसिपेशन है कि ये भी कंट्री में क्या कर रही है, कुछ बिजनेस सेटअप कर रही है, ये कंट्रीब्यूशन कर रही है, इससे क्या होता है यार जेंडर इक्वालिटी आती है ना। सिर्फ मेल ही इस फील्ड में नहीं है, फीमेल्स भी हैं, है ना। दे आर ऑल्सो बिकमिंग इंडिपेंडेंट, है ना, ये किसी पर निर्भर नहीं है और ग्रोथ हो रही है कंट्री की। जैसे किरण मजुमदार शॉ, फाउंडर ऑफ बायोकेन, इज अ सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर इन द बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। मेडिसिन वगैरह के सेक्टर में ये एक बहुत ही सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, जिसने एक इनोवेटिव तरीके से बिजनेस सेटअप किया है। और इनको तो जैसे कोई शार्क टैंक देखता होगा तो इनको तो नोटिस करता होगा, इन्हें भी नोटिस करता होगा, हम सब ने देखा है ना। तो ये सब एंटरप्रेन्योर है। मेरे को नाम नहीं आ रहा, नम्रता और नाम नहीं आता रहा, वो फाउंडर ऑफ शुगर। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटल। नेक्स्ट इज कोप्रेन्योर। कोप्रेन्योर क्या होता है बेटा, तुमने बहुत बार ऐसे एंटरप्रेन्योर देखा होगा जहां पे पार्टनर्स कोई बिजनेस आइडिया लाते हैं और बिजनेस कैरी आउट करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोप्रेन्योर। ठीक है, ये ऐसे एंटरप्रेन्योर कपल्स हैं जो एक साथ किसी बिजनेस को ओन और मैनेज करते हैं। ठीक है, देयर पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्किल। मतलब ऑफकोर्स पार्टनर एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, और जो भी स्किल्स हैं जो जिसमें माहिर है, ठीक है, कोई फाइनेंस में अच्छा है, कोई अकाउंट्स में अच्छा है, तो दे विल, फाइनेंस अकाउंट एक ही होगा, कोई HR में अच्छा, कोई फाइनेंस में अच्छा, दे विल मैनेज लाइक दैट। जैसे फाउंडर ऑफ नायका फाल्गुनी नायर, ये और इनकी पूरी फैमिली मेंबर एक साथ क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। सो दे विल बी कॉल्ड एज कोप्रेन्योर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे भी तुम्हारे एंटरप्रेन्योर का क्लासिफिकेशन है, इसको हम बोलेंगे टेक्नोप्रेन्योर। ठीक है, आई गेस बस खत्म ही हो रहा है, हम बोलेंगे टेक्नोप्रेन्योर्स। टेक्नोप्रेन्योर से समझ में क्या आ रहा है, वो एंटरप्रेन्योर जो टेक्नोलॉजी को प्रेफरेंस देते हैं। सो यस, टेक्नोप्रेन्योर आर एंटरप्रेन्योर हु अप्लाई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, स्पेशली नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में। ये नए प्रोडक्ट और सर्विस को क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, इनोवेशन का यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज का यूज करते हैं, जिससे कुछ नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर पाए, ठीक है, लोगों के लिए।
जैसे कि फाउंडर कंपनी लाइक इन्फोसिस, गूगल, ये सब क्या है, ये सब टेक्नोप्रेन्योर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज करके तुम्हारे लिए कोई बढ़िया प्रोडक्ट और सर्विस क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाए, तुम्हें कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए अपने टास्क में, वर्क में। ठीक है, गूगल वर्क स्पेस हो गया, जीमेल हो गया, सो ये सब क्या कर रहे हैं, तुम्हारे नॉलेज बेस्ड काम को मतलब इजी कर रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। सो ये जो फाउंडर है जो टेक्नोलॉजी में फोकस करे ना, बोलेंगे टेक्नोप्रेन्योर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो बेटा है तुम्हारा, वो बचे तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अभी तुम्हें ही कोई कल को एंटरप्रेन्योर बनना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी। सो क्या क्या फीचर्स हैं जो तुम्हारे अंदर होने चाहिए, है ना, जो एक एंटरप्रेन्योर में, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में हमें देखने को मिलते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है विजनरी। विजनरी मतलब दूर तक सोचने की क्षमता, बस आज का नहीं, फ्यूचर का भी सोचना। जैसे मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, वहां पे एक थे मतलब बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर, वो यही बोल रहे थे कि फ्यूचर में जो है ना वो चेंज, पैटर्न चेंज होगा। ही वाज सेइंग कि जो मेडिसिन इंडस्ट्री है वो काफ़ी बूम करेगी, सप्लीमेंट्स वाली बेसिकली, और जो हेल्दी फूड का मार्केट है वो एकदम एक्सप्लोड करेगा। और तब मैंने वो सुना था, और आज मैं देख रही हूँ कि वो चीज़ें सच में हो रही हैं। मतलब तुम देख रहे हो कि वो बंदा विजन कहाँ का, इतना दूर का पहले ही उसने सोच लिया कि ये होने वाला है। तो ये लोग विजनरी होते हैं, सिर्फ आज का नहीं, आगे का भी सोच पाते हैं, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं कि हम क्या नया करें कि हम वो चीज़ ला पाए। सो ऑफ कोर्स दे आर विजनरी, लुक बियॉन्ड प्रेजेंट एंड इमेजिन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज रिस्क टेकर। ऑफ कोर्स भाई रिस्क लेना पड़ेगा, है ना। कोई भी तुम नया कुछ कर रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो वहां पे रिस्क होता है यार, चले ना चले, हु नो, है ना। तो अनसर्टेनिटी इज देयर। ठीक है, तो हर बिजनेस डिसीजन में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क को अवॉइड नहीं करता है, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। ये भी मत समझना कि अंधाधुन रिस्क लेंगे बिना सोचे समझे, नहीं यार, वो भी नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क लो, एनालाइज करो, तुम्हें लगता है क्या हो सकता है, क्या बैकअप कर सकते हो, उसके बाद रिस्क लो। ठीक है, केयरफुली एनालाइज करने के बाद। नेक्स्ट इज रेजिलिएंट। रेजिलिएंट होते हैं मतलब कभी भी रुकते नहीं है। ठीक है, रेजिलिएंट है, ये एबिलिटी है एंटरप्रेन्योर की टू रिमेन स्ट्रांग एंड मोटिवेटेड इवन ड्यूरिंग फेलियर, लॉस एंड डिफिकल्ट सिचुएशन। जब भी तुम बिजनेस करोगे, बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जहां तुम्हें लगेगा कि अभी नहीं हो रहा, अभी बंद कर देते हैं, लॉस हो रहा है, सिचुएशन अलग हो रही है। जैसे कि अभी बहुत सारे जो भी एंटरप्रेन्योर है, LPG शॉर्टेज की वजह से उन्हें काफी डिफिकल्टीज फेस हो रही है, बट वो टिके हुए हैं कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव सोच के। सो वो क्या है, वो रेजिलेंट है, दे आर नॉट गिविंग अप, है ना। तो बिजनेस सेटबैक्स आते हैं, कभी मत सोचना नहीं आएंगे, तुम्हें भी मत सोचना कभी नहीं आएंगे, आएंगे और तुम्हें चलते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज इनोवेटिव। इनोवेटिव इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही है यार जो कुछ नया करे, है ना, कुछ यूनिक करे जो सब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नया आइडिया लाए, प्रोडक्ट सर्विस लाए या प्रोडक्शन का मेथड लाए, कॉन्स्टेंटली वो सोचता रहे कि क्या नया करें, क्या कुछ चीज़ ला दे जिससे कस्टमर की नीड अच्छी हो जाए, अच्छे से फुलफिल हो जाए। जैसे तुम मिंत्रा देख लो भाई, सेटअप है, वो फाउंडर जिसने भी सेटअप किया वो सेटअप है, वो पूरा जो ब्रांड है, बट तुम देखते हो कि फिर भी कुछ ना कुछ नए फीचर्स आने लग जाते हैं कि आप क्या कर सकते हो। अभी जो आप नया लेटेस्ट देख रहे हो कि वहाँ पे जो भी तुम कपड़ा खरीदना चाहते हो उसके ऑलरेडी कुछ लोगों ने वीडियो डाल रखी होती है पहने हुए कपड़े, जिससे तुम्हें ओवरव्यू मिल जाए वो कैसा है। तो सोच रहे हो और भी ये लोग चेंजेस कर रहे हैं, कुछ नया नया ला ही रहे हैं। तो ये होते हैं एंटरप्रेन्योर कि भाई कुछ नया करिए आप। ठीक है, नेक्स्ट इज हार्ड वर्किंग। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, आपको मेहनत करते रहना है। ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट करना, रन करना, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स चाहिए, हर दिन का डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, तो इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट स्किल। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर टीम को कैसे मैनेज करना है, कैसे लोगों को लीड करना है, बेसिकली कैसे उन्हें डायरेक्शन देना है, बातचीत करनी है, मोटिवेट करना है, ये आना चाहिए, है ना। क्योंकि बिजनेस आप सेटअप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि लोग जो आपके साथ हैं उन्हें कैसे आपको हैंडल करना है, क्योंकि अल्टीमेटली तभी तुम अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो ये था तुम्हारा चैप्टर, आई होप इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमने अच्छे से समझा कौन है एंटरप्रेन्योर,
फिर हमने देखा कि कितने तरीके के हो सकते हैं। अब तुम क्या करोगे, आसपास जो भी तुम्हारे लोग हैं जो कुछ बिजनेस कर रहे हैं उनको देखना और तुम सोचना ये किस तरीके के एंटरप्रेन्योर हैं, है ना। तुम जब ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करोगे ना, तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठने लग जाएंगे। और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी कि कौन कौन सी फीचर्स मतलब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना ताकि तुम्हें फ्री स्टडी मटेरियल मिल पाए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।